आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक कायनात से दुआ है, अपील है कि मेरे मालिक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान की जो बोलबाला है हमेशा के लिए क़यामत तक बोलबाला ही रहे। और एक मैं ख़ुसूसी दुआ करता हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो है उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकजा फरमा दे और हमने जो कमज़ोरी कोताहियाँ हैं उनको माफ़ कर दे, ताकि हमारे माशरे में भी आसानियाँ हों, आराम हो, सुकून हो और हम इंसानों की तरह इंसानों की बस्ती में रह सकें। आज जो है मेरे पास एक केस आया है, मैं उस पे थोड़ी सी लबकुशाई करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, मैं पूरे पाकिस्तान की बात इसलिए करता हूँ कि ये रिवाज बन चुका हुआ है, ये चीज़ है। लेकिन बिलखुसूस पाकिस्तान के जो सूबा पंजाब है और उसका जो हमारा डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है और इर्द गिर्द के हमारे अज़ला हैं, ये ज़्यादा जो है वो चकूक पे और गाँव पे मुश्तमिल है। मसलन डिस्ट्रिक्ट ननकाना है, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है या हफ्ज़ाबाद है, इस तरह जगह जगह पे वर्कशॉपें खुली हुई हैं। वर्कशॉपें वो नहीं जिनमें मोटरसाइकिल ठीक किए जाते हैं या गाड़ियों की मुरम्मत की जाती है, इंसानी वर्कशॉपें घर घर में खुली हुई हैं। औरत हो या मर्द जाते हैं किसी क्लिनिक पे 4 दिन काम किया किसी डॉक्टर के साथ और उसके बाद वो ऑल इन ऑल डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं। कई बड़े बड़े सेटअप्स हैं, मैंने बड़ा काम किया है इस पे, हेल्थ जो है इस पे। लेकिन आज का जो वाक़या है इसने मुझे यकीन करें मजबूर कर दिया प्रोग्राम करने पे। हालांकि मैंने ये काम छोड़ दिया था इसलिए कि हमारे जो इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हुए लोग हैं वो बेहिस हैं। हमारी इंतज़ामिया जो है वो बेहिस है। सबको पता कि क्या कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, मंथलियाँ लगी हुई हैं, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन कोई बंदा जो है वो आगे जाके स्टेप नहीं उठाता है। हुआ यूँ कि एक बच्ची है, उसकी शादी होती है, शादी के 4 साल बीत गए, उसके यहाँ औलाद को नहीं हुई। सास ससुर परेशान है, खावंद परेशान है, बच्ची खुद परेशान है, उसके सारे अज़ीज़ व क़ारे परेशान हैं कि अल्लाह ताला जो है इनकी जो खुशियाँ हैं वो कब हमारे लिए मंजूर फरमाएगा। फिर अल्लाह ताला करम करते हैं, उस बच्ची के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला होता है। उस बच्ची की ट्रीटमेंट की जाती है, उसको बच्ची का जो है चेकअप शुरू हो जाता है। मुस्तनद डॉक्टरों के पास जाते हैं, पता चलता है बच्चा नॉर्मल है, माशाल्लाह सेहतमंद है, माँ के पेट में, माँ की कूख में वो परवरिश पा रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन मसला यहाँ पे आ जाता है फिर, जिसको कहते हैं ना तालीम की कमी, कि उसके जो बच्ची के ससुराल वाले हैं या वालिदैन हैं, ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो ससुराल वालों की बनती है। वो अनपढ़ हैं और वो मतलब इन लोगों को ऐसी चीज़ों का नहीं पता होता। ये शॉर्टकट के कायल होते हैं कि बस कहीं पे पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल रोका, कागज़ दिखाने से पहले ही 200 रुपये पकड़ा देते हैं, लो जी ले लें और हमें जाने दें। इस तरह के लोग हमारे माशरे में एक रवाज बन चुका है। हुआ यूँ कि वो वहाँ पे मकामी एक डॉक्टर है, उसके जो है डॉक्टर राहत नामी ख़ातून हैं राहत फ़ातिमा उसका नाम है। उसने वहाँ पे एक क्लिनिक घर के अंदर बना रखा है। क्लिनिक नहीं, उसकी मैं वीडियो अभी आपके साथ शेयर करूँगा और साथ दिखाऊँगा। वो क्लिनिक नहीं है, वो वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप में थोड़े से औज़ार पड़े हुए हैं। औज़ार भी क्या हैं आप देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि औज़ारों की हालत क्या है। उस खातून ने उनको कहा जी कि बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा होगा, आपसे मैं फ़ीस लूँगी 6000 रुपया। तो उन्होंने खुशी से कहा कि 6 की जगह 8 ले लेना, लेकिन हमारा जो है ना केस ज़रा तसल्ली से कर देना। अब वो खातून उस बच्ची को ड्रिप लगाती है, एक ड्रिप लगाती है तो विलादत नहीं होती है, बच्ची सख्त तकलीफ़ के आलम में होती है। घर वाले कहते हैं कि जी हमें बताएं कोई मसला है, तो वो कहती नहीं 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 सब कुछ ठीक है। फिर वो खातून लेडी डॉक्टर साहबा जो हैं वो दोबारा ड्रिप लगा देती हैं, जो मेरे तक उनका बयान पहुंचा है कि 2 ड्रिप्स लगाती है। उसके बाद वो घर वालों को कहती हैं कि जी आप बाहर चले जाएँ। एक खातून जो है वो अनपढ़ सी औरत है, वो उसके पास रुक जाती है और वो सबको बाहर निकाल देती है। वो अपना शैतानी खेल खेलना शुरू करती है, क्योंकि वो डॉक्टर तो है नहीं, वो शैतानी खेल खेलती है। बच्चा जो है उसकी ना तो उस खातून के पास कोई अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना कोई ऐसा जदीद टेक्नोलॉजी है कि पता चले कि बच्चे की मूवमेंट या बच्चे की कंडीशन क्या है। बच्चा माँ के पेट में, किस्सा मुख्तसर के बच्चा माँ के पेट में मर जाता है और वो शैतान सिर्फ डॉक्टर जो है जिसको कुछ पता नहीं है, उसका मैं अभी आपके साथ कार्ड भी शेयर करूंगा,
उसके पास एक मिडवाइफरी का कार्ड है और उसको मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की है, वो भी जाली है। मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि वो जाली है या असली है, लेकिन मैंने जब भी उसको कोशिश की है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके चेक करने की कोशिश की है, मुझे उसका रिज़ल्ट यही मिला है कि वो जाली है, वो नहीं है, वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। उस खातून ने जनाब क्या किया कि उसका आओ देखा ना ताओ देखा, उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करके उसने बच्चा तो बाहर निकाला हुआ, बच्चा तो डेथ हो गई हुई थी। बच्चा के अभी आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, बच्ची की फ़ोटो दिखाऊंगा, माशाल्लाह सेहतमंद है और बच्ची यंग है, 20-21 साल की बच्ची है, सेहतमंद है, गाँव की रहने वाली है, हट्टी कट्टी है, अच्छी खुराक, अच्छा खाना पीना, घर के जानवर हैं, अच्छी साफ जो है खुराक, साफ़ सुथरी खुराक खाती है, सेहतमंद बच्ची जो है उसका वो ऑपरेशन कर देती है। ऑपरेशन के दौरान जो है जो भी वो चीर फाड़ करती है, मैं इसको ऑपरेशन का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जी ऑपरेट करना पड़ गया जी, उनको 2-4 लफ्ज़ आते होते हैं, ये सीज़ेरियन है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उस खातून ने उसका ऑपरेशन किन औज़ारों के साथ किया, क्या किया नहीं किया, वो जो घर वाले हैं वो तो बच्चे की जो डेड बॉडी है वो पकड़ के ही परेशान हो जाते हैं। वो अंदर जो है वो अपना घिनौना खेल खेल लेती है, तो वो इस दौरान जो है ना वो कहती है कि तुम्हारी मरीज़ की जो है ना, तो तुम्हारी मरीज़ा की तबीयत ख़राब हो गई, एनू अस्पताल ला जाओ। अब वो आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, उसको जो है वो उठा के ले जाना चाहते हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, वो जो बना हुआ है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है शाहकोट में। मैंने उस अस्पताल का भी विज़िट किया, बड़ा अच्छा अस्पताल है, बड़ी अच्छी इंतज़ामिया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका जो है सफाई का निज़ाम है। वहाँ पे क्या होता है जी कि वो अब उस खातून का जो शौहर है, जो लेडी डॉक्टर साहब हैं जिनको राहत फ़ातिमा कहते हैं, उनका जो शौहर है वो अपनी गाड़ी निकालता है, गाड़ी में पेशेंट को डालते हैं, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ जाके जब दिखाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी अफ़सोस की बात है कि आपके पेशेंट को तो मरे हुए 2 घंटे हो गए। यानी कि वो औरत जो है वो इनके साथ घिनौना खेल, इनकी जो इनकी जो वो है ज़िम्मेदारी मैं कह सकता हूँ कि इनकी तालीम के ना होने का फ़ायदा उठाते हुए वो अपना खेल खेलती रही और इनको कहती रही कि बच्ची बेहोश है। बच्ची तो मर चुकी हुई थी। 2 घंटे पहले डॉक्टरों ने कहा कि जी आपकी बच्ची की डेथ हो चुकी हुई है। ये केस है डेथ ऑन टेबल का, एक ऐसे वर्कशॉप में, इंसानों की एक ऐसी वर्कशॉप में जिसके पास कोई डॉक्टर नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई औजार नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। अभी आप वीडियो में देखिए कोई चीज़ भी नहीं है। तो वो खातून जो हैं वो फौत हो जाती हैं, बारिश उठा के ले जाते हैं। इसका ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जब एक घर में से 2 जनाजे उठेंगे और वो 2 जनाजे क्या कुछ तासुरात छोड़ेंगे उस घर वालों की, उस फैमिली का, उस ख़ानदान का क्या हाल होगा। इसी सिलसिले में मैं उस बच्ची की जो नानी है, जो बच्ची जिसकी डेथ हुई है, जिसका ऑपरेशन हुआ है, इकरा नाम है उसका, मैं अभी उनकी जो नानी अम्मा हैं, मैं उनके पास बैठा हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि जी हमारे साथ ये कुछ हुआ है। आप यकीन करें मैं वहाँ मौके पे गया, वहाँ पे ऐसा ऐसा सीन था कि दिल जो है वो पत्थर दिल भी रो रहे थे कि जी 2 जनाजे एक वक्त में उठाए गए, माँ और बेटे का जनाजा उठाया गया। मैं उनकी शक्लें भी अभी आपको दिखाऊँगा। तो मैं अभी जो उसकी नानी अम्मा हैं बाजी ज़रीना, मैं उनके पास बैठा हूँ। मैं इनसे पूछता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ। जी बाजी तुसी दसो कि उत्थे की होया, किस तरह मतलब ये सारा वाक़या की है? वाकया सर 2 दिन तो पहले ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। जी, जी। ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। अल्ट्रासाउंड करके उन्होंने कहा कि बच्चा भी ही हेल्दी है और बेटी भी बिल्कुल ठीक है, सही, इसका नॉर्मल केस नहीं होगा, इसका ऑपरेट होगा। सही। फिर बाद में मैं तो घर आ गई हूँ। बाद में मेरी भांजी जो है ना वो जिसकी बिल्कुल, बेटी है वो? जिसकी बेटी जी, है जी। वो बिल्कुल जो है ना वो ना पढ़े, समझे कि कुरान पाक भी नहीं पढ़ी। सही। वो उसको लालच दिया, उसने कहा नहीं आप उधर ना लेके जाएं, ये नॉर्मल केस है, मैं 10 मिनट में कर दूंगी, कोई ऐसा मसला ये नहीं। उस राहत ने कहा? हाँ जी जी, अच्छा। मुझे 5 या 6 हज़ार रुपया दे दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, बच्चा भी सही होगा और बेटी भी सही हो। सही। फिर वो बेटी को उधर ले गई है, उन्होंने मेरा ख्याल 3 ड्रिपें लगाई हैं उनको। सही। 3 ड्रिपों के बाद उससे कह रही है कि आप बाहर जाएं, तो बच्ची जो है अंदर बिल्क रही, हाय अम्मा हाय अम्मा। उनको वो मेरी भांजी जो है वो दरवाज़ा पीट रही है कि दरवाज़ा खोलो, मेरी बेटी की आवाज़ें आ रही हैं। उसने सर उसको मांस भी उसका सुन नहीं किया, वैसे ही कट लगा के बच्चा निकाला है। वो बच्ची वो कट के दौरान मरी है।
वो सही। कट के दौरान मरी है। हमारा बहुत अच्छा, महंगा वो बच्चा वहाँ पे था। कोई ऑपरेशन थिएटर आपने देखा वहाँ पे? नहीं सर, वो कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं है, आम कमरे के अंदर वो चीज़ें रखी हुई हैं। सही। कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं है, कोई कुछ नहीं उसके है। पास कोई नर्स वगैरह या कोई अमला? नहीं जी, बस वो ऑल इन ऑल खुद ही है? वो खुद है। एक औरत उसके साथ और है जो उसके घर में काम करती है, तपड़ियाँ लगाती है, लोगों के घरों का काम करती है। उससे साथ उसने अपनी सेक्रेटरी बनाया हुआ है। सही सही। बिल्कुल चिट्टी नपाड़ है वो, उसको कुछ नहीं आता जाता। वो भी भाग गई, हम गए तो वो भी भाग गई। वो डॉक्टर साहब भाग गई? हाँ जी, दोनों ही भाग गए। उसका मियाँ घर था सर, वो इस वजह से फ़ायदा उठा रही है कि उसका मियाँ आर्मी में मुलाज़िम है। वो लोगों को ये कहती है कि मेरा मियाँ आर्मी में मुलाज़िम है। अच्छा। तो मैं डरते लोग बोलते नहीं है उसके खिलाफ सही। कि तो लोगों को थ्रेट करती है। इससे पहले भी वहाँ पे कोई ऐसा वाकया पेश सर आया? उसी गांव की 2 लड़कियां पहले मर चुकी हैं। सही। इस उनका दौरान भी, हाँ जी, इसी उनका तरह भी डिलीवरी के दौरान? बिल्कुल डिलीवरी दौरान। सही सही। तो कोई वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाता उसके खिलाफ? ना, कहती है कि मेरा मियाँ अपना फौजी है, तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। मेरे साथ मीडिया अटैच है, कभी मीडिया के धमकियाँ लगाती है, कभी किसी की लगाती है। सही सही। लेकिन औरत भी पड़ी होगी लेकिन बोलती बिल्कुल जहलों की तरह। सही। देखा नाज़रीन, आपने देखा कि बाजी ज़रीना जो उस बच्ची की नानी अम्मा है, वो जो बयान दे रही हैं, जो स्टोरी सुना रही हैं, ये कहीं दूर की नहीं है। ये शाहकोट के पास है, एक देवा सिंह का 82 निज़ामपुरा। चक है, वहाँ पे निज़ामपुरा देवा सिंह है, उस गांव का ये वाक़या है। जब मैं उस औरत के घर गया अपनी टीम के साथ, तो वहाँ पे उस औरत का रहना सहना, जो वो डॉक्टर राहत साहिबा हैं, उसका घर जो है, उस घर के अंदर, ये बाजी भी बता रही हैं कि वो उसका खामन फ़ौजी है। उस घर के अंदर 3 एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत लान बना हुआ है, बड़ी ठाठ बाट से वो रह रही है। सिर्फ क्या है कि वो आवाम को लूट रही है, वो मशहूर है। उसके बारे में पता चला कि उसने कुछ औरतें ऐसी रखी हुई हैं जो गांव-गांव जाती हैं, वहाँ पे क्लाइंट क्रिएट करती हैं, वहाँ पे लोगों को कहती हैं कि जी अगर ऑपरेशन करवाना हो, क्योंकि जो दाइयाँ होती हैं उनको सारे मोहल्ले का, गली का पता होता है, और गाँव में तो ऐसा रवाज होता है कि फ़लाँ के यहाँ खुशी होने वाली है, फ़लाँ के यहाँ खुशी होने वाली है। तो वो औरतें घेर के लाती हैं उसके पास, वो उनको कमीशन देती है, और इस कमीशन बेस पे वो खातून इस वक्त करोड़पति बन चुकी हुई है, लेकिन लाशों के सौदे करती है। ये लाशें उठाने का निज़ाम कब तक चलता रहेगा? हम लोग कब तक ये लाशें उठाएंगे अपने प्यारों की? क्या गली मोहल्ले में ये जो इंसानी वर्कशॉपें खुली हैं, इनका भी कोई हल है? PHCC कहने को तो एक इदारा बन चुका हुआ है, ड्रग इंस्पेक्टर्स बैठे हुए हैं, हमारा महकमा हेल्थ बैठा हुआ है, हमारे गलियों में ये है कि एक चपरासी जो महकमा हेल्थ का, वो जाके अपनी मंथली लेता है, वसूल करता है, वो खुद लेता है या अफसरों को देता है। हमें इस बात से गर्ज नहीं। क्या ये चीज़ें कोई छुपी हुई हैं कि ये ऐसा हो रहा है और महकमे को पता नहीं है? कोई डिपार्टमेंट इन पे हाथ डालने वाला नहीं है। ये एक उस देवा सिंह गाँव की जो है वो बात नहीं है, ये पूरे शेखोपुरा में, पूरे ननकाना में, बल्कि मैं कहता हूँ कि गली गली में यही हाल है। क्या कोई इन पर कोई एक्शन लेगा? क्या हम अपने बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे? क्या जो इक़्तिदार के जो हमारे जो आला अफसरान हैं, जो इस चीज़ के ज़िम्मेदारान हैं, डिप्टी कमिश्नर है ननकाना, क्या कमिश्नर साहब, ये डिप्टी कमिश्नर साहब, DPO साहब, क्या आपके सामने भी ऐसा हो, आपको भी ऐसी लाशें खुदा न खासा उठाना पड़ जाए, आपके दिल पे क्या गुजरेगी और आप क्या करेंगे उस ख़ानदान के साथ? लेकिन मसला ये है कि ये लोग अनपढ़ हैं, इनको कोई शऊर नहीं है, कोई शऊर नहीं है, और ये लोग इस चीज़ का, ये राहत जैसे लोग जो हैं, दरिंदे जो हैं, ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से कम से कम मैंने अपना हक़ अदा कर दिया कि हमारे गली मोहल्ले में क्या हो रहा है। अब एक्शन लेना इंतज़ामिया का काम है, और इंतज़ामिया के पीछे इंशाअल्लाह हम चलते रहेंगे और पकड़ेंगे इस ऐसे लोगों को, और इंशाअल्लाह इनको कैफ़रे गिरदार तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, अगर आपके पास भी कोई ऐसा केस हो तो हमसे रब्ता कीजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़, और इंशाअल्लाह ऐसे दरिंदों की गली मोहल्लों से सफाई करेंगे। जज़ाकल्लाह। मार्केट हो सकता है ना, ये अगर इसको दबा देखिए, काम तो चलता ही रहना है, सिर्फ बदनाम नहीं है। कुछ नहीं, मैं लाइसेंस दें वो इशू नहीं है, लाइसेंस दें ये उन्होंने करना ही है, बस ये है कि एक काम खराब होना है वो हो जाना है।